एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया की तरफ से स्टार ऑफ द शो नन अदर देन तिलक वर्मा, और बड़ा जिसे कहते हैं उसने यार प्रेशर में ऑलमोस्ट 69 रन्स की इनिंग खेली। स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा नहीं है, मैटर भी नहीं करता, क्योंकि जहाँ पर स्ट्राइक रेट से खेलने की बारी आएगी तो वहाँ पर तिलक वर्मा के ही प्रोफाइल में जोहानिसबर्ग की 250 प्लस 255 के स्ट्राइक रेट से मारी जाने वाली सेंचुरी भी मौजूद है। कल स्ट्राइक रेट की ज़रूरत थी नहीं, तो उसने अपनी पूरी इनिंग्स को क्या कमाल तरीके से बिल्ड किया यार। इलेक्ट्रीशियन का बेटा है सर, इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम के थ्रू पर आया है। क्लब क्रिकेट स्टार्ट की वही 40, 50, 60 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पर डे। हैदराबाद से ही स्टार्टेड हिज क्रिकेटिंग जर्नी, ट्रैवल करना, सीखना खेल, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना, फिर हैदराबाद की तरफ से रणजी, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, फिर बाकी जो डोमेस्टिक इवेंट्स हैं वो, फिर उसके बाद आईपीएल में मुंबई इंडियंस का पार्ट बनना, फिर उसके बाद वहाँ पर परफॉर्मेंसेस देना। मेरा ख्याल है मुंबई इंडियंस में आते साथ ही दूसरे तीसरे मैच में मारी इसने कोई 200 के स्ट्राइक रेट से 50, मुझे याद है इसने कोई 30-32 गेंदों पर ना 60-65 रन किए थे भाई साहब। और पता लग जाता है ना आपको देखकर कि भाई है कुछ लौटने में। अच्छा जी, फिर अब इंडियन टीम में आ गया। अच्छा, पूरा कैरियर उठाकर देख लें तो पता लगता है कि हाँ यार लड़का ना एक प्रॉपर प्रोसेस से आया हुआ है। रेड बॉल क्रिकेट भी खेली हुई है, क्लीन हिटिंग भी कर लेता है, अपनी बैटिंग के ऊपर काम भी कर रहा है, मेहनती भी है, हार्ड वर्क भी चल रहा है, फिटनेस को भी लेकर चल रहा है। मॉडर्न डे क्रिकेट का भी जिसे कहते हैं पूरे का पूरा वो रट रटा कर बैठा हुआ है, तो उसके सारे चेक बॉक्सेस टेक हैं। उस आपको ना तिलक वर्मा की कोई ऐसी वीडियो या फुटेज नहीं नज़र आएगी कि साथ एक पॉलिटिशियन खड़ा है और तिलक वर्मा उसके साथ ना गर्दन टेढ़ी करके ना या सर वो कह देना मैं आपका जानने वाला हूँ, ऐसा वो पॉलिटिशियन कह रहा है मेरे बेटों जैसा है ये वो है, ऐसी कोई तस्वीर ऐसी कोई वीडियो आपको तिलक वर्मा की नहीं नज़र आएगी। तभी तिलक वर्मा ने कल ना एक ग्रोसरी वाले को उठा के स्टैंड्स में फेंका है, जिसके दिमाग में अकल की जगह भूसा भरा हुआ है। भूसा कौन उस भूसे को तीली लगाएगा भाई, कोई आ जाओ सामने। ये मतलब यार भाई बाकी चीज़ें उनकी अपनी जगह के ऊपर, उन्होंने जो चवले मारी वो सारा कुछ है, लेकिन जहाँ उन्होंने तगड़ी क्रिकेट खेली है ना वहाँ तारीफ़ ना करना ये भी गेम के साथ जाती है। उन्होंने अगर गेम के साथ स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के साथ ज्यादती किया ना तो भाई फिर मैं भी ज्यादती करूंगा अगर मैं तिलक की तारीफ ना करूं कि क्या उस बंदे ने इनिंग्स खेली है अंडर प्रेशर। ही न्यू कि मुझे 3 विकेटें गिरने के अर्ली 3 विकेटें गिरने के बाद किस तरीके से लेकर चलना है। उसकी और संजू सैमसन की आप पार्टनरशिप देखें, सिंगल्स जिगर स्ट्राइक रोटेट करते रहो, बीच में एक और बाउंड्री। इन दोनों ने 10 का रन रेट नहीं जाने दिया रिक्वायर्ड। इन दोनों ने, तिलक और सैमसन ने रिक्वायर्ड रन रेट को 10 को नहीं टच करने दिया। वो 10 को टच किया है कहीं जाकर 14वें के 15वें ओवर में, कुछ इस तरह करके था। उससे पहले ये दोनों काफ़ी देर खेलते रहे हैं। अब आप सोचो इन्होंने ऐसा क्या किया कि रिक्वायर्ड रन रेट 10 से ऊपर का नहीं जाने दिया, तो ग्रोसरी वालों सिंगल्स, डबल्स, बीच में ऑड बाउंड्री, बिकॉज उनके दिमाग कैलकुलेटर थे और वो कैलकुलेशन करके बैठ जाते थे हर ओवर में इस तरह। हमारे यहाँ नहीं कि भैंस की आँख चिकमे खा रहे हैं, ठीक है, पानी पे पानी पिए जा रहे हैं, समझ कहीं नहीं आ रही कि ये एनर्जी जा किधर रही है सीरियसली। उसके बाद फिर वो जो पायलटवा के पेले है ना, आए हाय, पायलटवा के तो सही जहाज़ उन्होंने फेंक के उड़ाए हैं स्टेडियम्स में। और उड़ा लो जहाज़, उन्होंने स्पेसिफिकली इसी भाई साहब को टारगेट किया। 3-4 ओवर भी पूरे नहीं हुए 50 रन ठोके, मैच ही भाई साहब ने पूरे का पूरा घोड़े लगवा दिया। सिस्टम से आया हुआ जो होता है ना, सिस्टम से आया हुआ उसे पता होता है क्या करना है, कैसे करना है। टीसियाँ वीसियाँ करके, गोटे मुंह में लेके, आगे पीछे की जिसे कहते हैं फिल्में डालकर कोई टीम में आ भी जाए ना तो भाई बस वो फिर इसी तरह से टीम में मैनेज करता है अपना रोल, वो उसके अंदर कुछ होता नहीं है। और ये बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स जो अभी हमारे बैठकर भाषण झाड़ रहे होते हैं ना, इनमें से भी कई ऐसे ही हैं।
इनके पल्ले भी कुछ है नहीं कि ये इतना चौड़े होकर बोलते हैं कि जैसे दुनिया की क्रिकेट से ये अपने खेलने के ज़माने में पिछवाड़ा रगड़ा करते थे। मेरे मुंह से ना कोई पुट्ठा सीधा निकल जाना है भैया। वहाँ देखो कैसे सिस्टम फिल्टर आउट करके प्लेयर्स को ऊपर लेकर आता है। 4 ओडीआई मैचेस हैं तिलक के 2023 में। ओडीआई में हालांकि उसके आखिरी ओडीआई में 50 भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा ख्याल है उसने एक 50 मारी भी है। ओह यस 52 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाल में 2023 में। लेकिन उसके बाद वो एज सच पार्ट नहीं बना ओडीआई टीम का। व्हेन इट कम्स टू T20 32 मैच 30 इनिंग्स 962 रन 120 हाईएस्ट 53.4 की बैटिंग एवरेज 149 का स्ट्राइक रेट 204 50s। वो मैच हो रहा था ना जब, तो 3 आउट हो गए और ये संजू सैमसन भी उसके बाद आउट हुआ। तो मैं लाइव में बैठा हुआ था तो मैं कह रहा था, मैं कहता यार अब चांस बन रहा है। लेकिन वो मेरे जो इंडियन दोस्त यार हैं वो मैसेज कर रहे थे, अरे फारूक भाई अभी तो रिंकू सिंह भी रहता है। ये बैटिंग कर रहे थे दुबे और तिलक कि अभी रिंकू भी रहता है, अभी पटेल ने भी आना है। कहा बात तो सही है, ठीक बोले हैं भाई। तो ये 146 करके टीम इंडिया के अगेंस्ट आप एक ही सूरत में जीत सकते थे, आप विकेटें नहीं। और तिलक का जो चांस छोड़ा है ना आपने, वो मैच टर्निंग पॉइंट था। मैच टर्निंग पॉइंट था ही तिलक का रन आउट चांस जो मिस हो गया हारिस से। उसको 2 साल लग गए अपने हाथ विकेटों की तरफ लेकर जाते हुए, वरना जल्दी ले आता तो तिलक तो बहुत बाहर था। तिलक ने फुल स्ट्रेच डाइव मारी थी, फुल स्ट्रेच डाइव, और ही मेड इट। हारिस पता नहीं गेंद लेकर क्या सोचने में लग गया, कुछ समझ नहीं आई मुझे हारिस की उसने उस रन आउट में चांस में किया क्या। वो अजीब ही जिसे कहते हैं, इस रन आउट को लेकर दिमाग में कुछ नज़म कथा गज़ल लिखनी शुरू हो गया। क्या हुआ, ब्लैंक आउट हो गया, ब्रेन फेड हो गया उसका, आई डोंट नो क्या हुआ। प्रेशर मैच तो था वो, अगर ब्रेन फेड हुआ तो भी ठीक है। बट तिलक इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट भाई, उसने साबित किया प्रेशर मैच में क्या इनिंग्स खेली है, आउट क्लास, आउट परफॉर्म किया उसने सर। और मैं आपको बताऊं कि तिलक की जो हिटिंग कैपेबिलिटी है, पावर हिटिंग कैपेबिलिटी, अगर आप वो देखना चाहते हैं ना तो मैं आपको उसकी 2 इनिंग्स रेकमेंड करता हूँ। दोनों साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हैं। एक उसने सेंचुरियन में खेली थी, एक उसने जोबर्ग में खेली थी। आप उसकी वो जाकर जो 2 इनिंग्स है ना वो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उन 2 इनिंग्स में वो कितने जिसे कहते हैं ना पावरफुल हिट्स लगा सकता है, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। So well played, sir. Very well played. Richly deserved. Peace out.